अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जिसके लिए आपका शुक्रिया। हमारा आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। ये आपको जो इंजेक्शन टाइप चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली इंजेक्शन नहीं है, ये वर्नियर कैलिपर है। ये एक मेजरिंग डिवाइस है। नॉर्मली अगर आपने इस डिवाइस को देखना हो तो आप लेथ मशीन जो होती है, जिसको हम खराद की मशीन कहते हैं, अगर आपके घर के पास कहीं खराद की मशीन है वहाँ पे जाएं तो वो ये वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे होते हैं। स्क्रू गेज को भी यूज़ कर रहे होते हैं। इस पेन से थोड़ा सा बड़ा होता है ये। इसके ऊपर जब हमने किसी ऐसी चीज़ को नापना होता है जिसका डायमीटर, जिसकी जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से कम हो, तो उसको नापने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है। अब ये जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसमें 2 स्केल होते हैं। एक स्केल ये है जो इस मेन के ऊपर लिखा हुआ है, जो इसका मेन स्केल है, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। अगर आप इसको गौर से देखें और इस रूलर को देखें ये इंचेस है, ऊपर ये इंचेस भी लिखे हुए हैं। इसकी बैक साइड पे देखें तो आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर नज़र आएंगे। इसी तरह ये नीचे वाली जो रीडिंग है ये सेंटीमीटर में ऊपर लिखी हुई है, और ये नीचे जो लाइनें हैं बारीक, ये मिलीमीटर की लाइनें हैं। तो इसका जो मेन स्केल होता है, इनके ऊपर 3 किस्म की रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। इसके ऊपर एक और स्लाइडिंग स्केल होता है। ये जो शेडेड चीज़ें नज़र आ रही हैं ये स्लाइड है। इससे पकड़ के इसको ऐसे आगे पीछे स्लाइड करते हैं। ये स्लाइडिंग यहाँ तक आ जाती है, फिर वापस भी चली जाती है। ये जो स्लाइडिंग है, इसका नीचे एक और स्केल आपको नजर आ रहा होगा। इस स्केल को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। तो इसके 2 स्केल हो गए। एक जो है मेन स्केल, जो इसकी बॉडी के ऊपर मेंशन हुआ होता है, और दूसरा जो स्केल है ये 10 की डिवीजन है। इसमें ये 1 से लेकर 10 की डिवीजन है। जब इसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो इसकी एक डिवीजन उसके ऊपर आके बराबर आ जाती है। वो आपको मैं जब समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा सर। ये यूज़ किन किन चीज़ों के लिए होता है? ये किसी भी चीज़ की थिकनेस, मोटाई नापने के लिए, उसका और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स वो कैसे होते हैं। अब ये देखें, इसके 2 किस्म के जबड़े हैं। एक ये जबड़े हैं और एक ये जबड़ा है। इस जबड़े का मुंह अंदर की तरफ है और इस जबड़े का मुंह बाहर की तरफ है। अगर आपने किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर, जैसे अब इसका मैं एक्सटर्नल डायमीटर नापना चाहता हूँ तो मैं इसको इस जगह के अंदर रखूँगा। अगर मैं इसका इंटरनल डायमीटर नापना चाहता हूँ, ये जो कैप है इसके अंदर का डायमीटर नापना चाहता हूँ, तो ये जो जहाज़ है इस जहाज़ को मैं इसके अंदर रखूँगा। ऐसे करके ये खुलेगा। दोनों सूरतों में इसको स्लाइड करेंगे। लेट्स सपोज ये एक चीज़ है जिसका मैंने इंटरनल डायमीटर नापना है, तो मैं ऐसे इसके ऊपर रखूँगा तो ये उसके अंदर से ऐसे उसको पकड़ लेगा। उसकी जो रीडिंग आएगी वो उसका इंटरनल डायमीटर बता देगा। अगर एक्सटर्नल डायमीटर रखना है इसके अंदर रखूँगा, इसको स्लाइड करूँगा। लेट्स सपोज ये स्लाइड करूँगा यहाँ पे, तो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे रीडिंग पता चल जाएगी। तो ये किसी भी चीज़ का इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर बताता है। इसके 2 किस्म के जहाज होते हैं। ये जहाज जो सा है ये एक्सटर्नल डायमीटर, और ये जो सा है इंटरनल डायमीटर। ये इंटरनल डायमीटर बताता है। पहले भी आपको मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जो किसी चीज़ को काउंट कर रही होती हैं, उनका एक लीस्ट काउंट होता है, उसकी एक लिमिट होती है जिससे नीचे वो नाप नहीं सकता। वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है वो इस स्केल के ऊपर होता है। ये जो 10 डिवीजन हैं, बेसिकली 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में मजीद डिवाइड किया हुआ है। आगे जब इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा तो वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है ये होता है smallest division on main scale divided by total number of divisions on
वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। इसमें जो स्मॉलर डिवीजन आएगी उसको आपने डिवाइड कर लेना है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। मेन स्केल की रीडिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी और स्मॉलर डिवीजन कौन सी है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके ऊपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन होती हैं। इसको स्मॉलेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती हैं वो वर्नियर स्केल के ऊपर होती हैं। वर्नियर कैलिपर के ऊपर हमने बताया था कि जो मिनिमम इसके ऊपर डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वो मिलीमीटर्स में है। मिलीमीटर की जो सबसे छोटी रीडिंग क्या है, 1 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन थी 1 मिलीमीटर, ये मेन स्केल के ऊपर थी, इसके ऊपर यहाँ पे। और वर्नियर स्केल की जो स्मॉलर डिवीजन थी आपको बता चुका हूँ वो 10, 1/10, तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अब 1 को 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा। इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 मिलीमीटर। इट मीन्स वर्नियर कैलिपर होता है 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक नाप सकता है। 1 मिलीमीटर को अगर 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इसको भी ये नाप सकता है, मेजर कर सकता है। ये बहुत छोटी डिवीजन है जो हमारे लिए वर्नियर कैलिपर की वजह से ही मुमकिन हो सकती है। अब ये दोनों जो स्केल्स हैं, वर्नियर स्केल के ऊपर और मेन स्केल के ऊपर, ये दोनों स्केल स्टार्ट होते हैं 0 से। आप लिखते हैं 1 2 3 4। बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, इधर 0 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है। 1 यहीं से नहीं शुरू हो जाता, 1 के पीछे भी कुछ डिवीजन है। और वर्नियर स्केल में हम बता चुके हैं कि ये मिनिमम 0.1 मिलीमीटर तक। लेट्स सपोज ये 1 मिलीमीटर है तो यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर होगा और यहाँ पे 0 मिलीमीटर होगा। इसी तरह जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर 10 रीडिंग्स हैं। जो पहली है वो भी ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 0 है और इधर 10 है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इन दोनों का एक 0 है। अब ये देखें, एक 0 इसका है, एक 0 इसका है। जब इसके जाज को हम बंद कर देंगे, अभी तो ये खुला हुआ है, इसके अंदर हमने कोई चीज़ रखी हुई है नापने के लिए। लेट्स सपोज ये एक बाल था, इसको हमने बुक में भी ऐसी मिसाल दी है, चलो ऐसे देता हूँ। एक बाल था, उसका एक्सटर्नल डायमीटर हम नाप रहे थे। बाल हमने इसमें से निकाल दी। अब इसके जो जाज थे इसको हम स्लाइड करेंगे तो ये जाज आपस में आके जुड़ जाएंगे। ये जाज जो से ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे आके जुड़ जाएंगे। अभी तो ये खुले हुए हैं ना, ये ऐसे आगे जुड़ जाएंगे और ये वाले ऐसे आगे जुड़ जाएंगे। नीचे वाले इस तरह हो जाएंगे और ऊपर वाले ऐसे आके ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो अगर इसका 0 और इसका 0, ये दोनों आपस में, ये मेन स्केल का 0 है और नीचे वर्नियर स्केल का ये 0। जब ये इन लाइन हो जाएंगे, एक ही लाइन में ऊपर नीचे आ जाएंगे, इट मीन्स कि ये वर्नियर स्केल हमारा ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मेन स्केल का 0 तो अपनी जगह रहेगा, वर्नियर स्केल का 0 आप आगे पीछे कर रहे हो ना, स्लाइड करते हैं, इसका 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, वापस आएंगे तो ये 0 अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर इसका 0 इसके बिल्कुल नीचे नहीं आता, थोड़ा सा राइट पे, लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है, इट मीन कि ये पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे है तो 0 एरर नहीं है, कोई एरर इसमें नहीं है। अगर ये 0 इस तरफ आता है, बिल्कुल इसके नीचे नहीं आता, जब इसको बिल्कुल फुली बंद करते हैं तो ये 0 इसके नीचे नहीं आता, थोड़ा सा राइट साइड पे रह जाता है, इट मीन्स कि इसका 0 एरर पॉजिटिव है। अगर ये ही 0 जब आप बंद करते हैं इसके नीचे आने के बजाय इस तरफ आ जाता है तो ये नेगेटिव। इस वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे नीचे यहाँ पे आ जाता है तो ये 0 पॉजिटिव एरर होगा। और अगर ये 0 इसके लेफ्ट साइड पे आता है तो ये 0 नेगेटिव एरर होगा। कैलकुलेशन करने से पहले इसको चेक करेंगे, इसका लीस्ट काउंट चेक करेंगे, इसका 0 एरर चेक करेंगे। अगर इसमें कोई 0 एरर नहीं है, मेन स्केल के 0 के नीचे वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल इन लाइन आ रहे हैं आपस में,
ऊपर नीचे है, कोइंसाइड है, तो इट मीन्स कि आपका वर्नियर कैलिपर ठीक है, आप उससे काम कर सकते हैं। अगर इसमें 0 का पॉजिटिव या नेगेटिव एरर आ जाता है, इट मीन्स कि इसकी रीडिंग्स में डिफरेंस आएगा, क्योंकि उन दोनों का 0 ऊपर नीचे बराबर नहीं है। इस सूरत में इसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजेंगे, वहाँ पे इसकी रेक्टिफिकेशन होगी, जब ठीक होके आएगा तब आपने इसको यूज़ करना है। टेकिंग मेजरमेंट्स विद वर्नियर कैलिपर, आप वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज़ करेंगे, ये यूज़ कैसे होता है, इससे रीडिंग कैसे ली जाती है, और ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इन फिगर्स से, इन लीज काउंट और इन चीज़ों से परेशान ना हो। लीज काउंट आपको बता दिया है कि क्या है, अभी रह जाती है रीडिंग। आपने इससे रीडिंग कैसे लेनी है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इसका लीज काउंट पता होना चाहिए। इसका लीज काउंट हमने निकाला था 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर के ऊपर लीज काउंट वैसे लिखा भी होता है कि इसका लीज काउंट 0.1 मिलीमीटर है, और वैसे आपको फिजिकली देखने से ही पता चल जाएगा कि ये 0.1 मिलीमीटर है। पहला स्टेप ये है कि आपको लीज काउंट पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप, आपने इसका 0 एरर चेक करना है। अगर 0 एरर नहीं है तो तब आपने इसको यूज़ करना है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, मेन स्केल के 0 से अगर लेफ्ट में होगा तो 0 एरर नेगेटिव होगा। अगर दूसरा स्टेप क्या है, आप इसके जाज को फुली बंद करेंगे। एक 0 वर्नियर स्केल के ऊपर लिखा होगा और एक 0 मेन स्केल के ऊपर। इसका देखिए ये 0 यहाँ पे है, इसका 0 यहाँ पे है। जब आपके जुड़ेगा ये 0 दोनों आपस में ऐसे होंगे। ये मेन स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये दोनों ऐसे ऊपर नीचे ऐसे आ जाएंगे। अगर वर्नियर स्केल का 0 इस तरफ आ जाता है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव 0 एरर है। अगर वर्नियर स्केल का फुल बंद करने के बाद 0 थोड़ा सा इस तरफ सिरक जाता है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव 0 एरर है। अगर कोई एरर नहीं है, वर्नियर स्केल के दोनों, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 बिल्कुल कोइंसाइड है, ऊपर नीचे है, बिल्कुल बराबर है, एक लाइन में आए हुए हैं, इट मीन्स कि आपका वर्नियर कैलिपर ठीक है। तो आप इसका 0 एरर चेक किया, 0 एरर ओके था, कोई मसला नहीं था। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि आपने लेट्स सपोज ये पेन है, इसका आपने एक्सटर्नल डायमीटर चेक करना है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसके जो जबड़ा है ये एक्सटर्नल डायमीटर चेक करने वाला है और ये इंटरनल डायमीटर चेक करने वाला है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आपने एक्सटर्नल डायमीटर और जबड़े के अंदर इसको रखना है। अब ये देखिए थोड़ा सा गैप है, इसको स्लाइड करेंगे, बिल्कुल स्लाइड करेंगे तो ये जो जा इसको आके पकड़ लेगा ऐसे करके। ये जा ऐसे था, आपने इसको जब स्लाइड किया तो ये जा ऐसे आके इसको पकड़ लिया, ये अब इसके अंदर आ गया। जब इसके अंदर आएंगे तो एक वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी और एक नीचे वाली रीडिंग, जो रीडिंग आपस में टकरा रही होंगी, बराबर हो रही होंगी। इसके नीचे मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 रीडिंग्स हैं, 0 से लेकर 10 तक रीडिंग्स हैं, और इसकी 0 से लेकर आगे ऑनवर्ड रीडिंग्स हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसका जाज को खोलेंगे एंड टेक मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल या इंटरनल। उसमें हम इसके जाज को खोलेंगे, इसके अंदर पेन को फंसाएंगे, स्लाइड को ऑफ करेंगे। लेट्स सपोज इसके जाज को खोला, ये पेन को इसके अंदर रखा, जाज को बंद किया। लेट्स सपोज इसकी रीडिंग आ गई 15। मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो 15 थी मिलीमीटर्स में, तो मिलीमीटर भी लिख लेते हैं। इसके बाद हम नीचे वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे, उस 15 के साथ कौन सी रीडिंग टकरा रही है, कोइंसाइड कर रही है आपस में। लेट्स सपोज वर्नियर स्केल का जो रीडिंग थी वो 0.7 थी। इसकी जो फाइनल रीडिंग लेंगे वो क्या होगी, 15.7 mm। 15 आपने मेन स्केल से ले लिया, नीचे का आपका 10 में से जो 7 था वो उसके साथ बराबर आ रहा था, वो हमने ले लिया। पेन का हमने एक्सटर्नल डायमीटर नाप लिया जो कि था 15.7 mm। लीज काउंट इसका क्या था, 0.01 मिलीमीटर। वहाँ तक भी हम देख सकते हैं इसको। अगर ये यहाँ पे 2 आता है और नीचे इसका 0 इसके साथ आकर टकरा जाता है, इट मीन्स कि ये पूरा 2 मिलीमीटर है, नीचे वाली रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट जो से वर्नियर कैलिपर आए हैं वो डिजिटल आ गए हैं। आप सिंपल उसके जा को खोलेंगे, उसके अंदर किसी भी चीज़ को फंसा देंगे
और आपको ये रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ रही होती है, ऑटोमेटिक आपको बता देगा ये 0.5 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर है, 7.2 मिलीमीटर है। ये रीडिंग आपको वो ऑटोमेटिक बता देगा और वो इससे ज़्यादा प्रिसाइज बताएगा, क्योंकि उसमें जीरो एरर वो खुद ही एडजस्ट करता है। इसमें तो आपको करना पड़ता है ना, वो खुद ही जीरो एरर एडजस्ट करता है। वो जो रेटिंग होती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है और आप उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा, उससे रीडिंग लेनी सीखी। उम्मीद है कि आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। रीडिंग लेनी बहुत आसान है। 2 स्केल हैं इसके ऊपर, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। ये स्लाइडिंग होता है, इसके अंदर चीज़ को रखें, उसको बंद कर दें, जो रीडिंग आएगी नीचे वाली रीडिंग काउंट करें। रीडिंग आती है 5 आती है, 8 आती है, 9 आती है mm में, उसके साथ नीचे वाली जो रीडिंग टकरा रही होती है, जो बराबर होती है, क्लोज होती है, उसको काउंट कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 8 आ गई, नीचे वाली 6 आ गई, इट मीन ये 8.6 mm की चीज़ है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर नापेंगे, वो चीज़ ऐसे अंदर रखेंगे, इसके जाज पर ऐसे खोलेंगे, इसके जाज अंदर से उसको ऐसे पकड़ लेंगे, फिर नीचे जो रीडिंग आएगी वो सेम रीडिंग इसी तरह ही काउंट करनी है। नीचे लेट्स सपोज 11 आ जाता है और यहाँ का इसका 8 उसके साथ टकरा रहा होता है, इट मीन्स कि इसकी जो रीडिंग है वो 11.8 mm है। ये जो चीज़ है, इसका जो इंटरनल अंदर का जो डायमीटर है वो 11.8 mm है। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।